हाय गाइस, दिस इज़ मोटिवी। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली दो बुक से मेरे को जो लेसन मिले हैं उसका नतीजा है। दो बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वो एक है चाणक्य नीति बाय चाणक्य और दूसरी है द फाउंटेन हेड एंड द एटलस श्रग्ड बाय आयन रैंड। अगर आयन रैंड के बारे में आपको पता नहीं है, आयन रैंड एक फ़िलोसोफर थी जो कि जब सोवियत रूल ख़त्म होने लग गया था तो वो सोवियत रशिया से भाग के यूएस में आ गई थी और यूएस में आके उन्होंने कम्युनिज़म के बारे में बहुत चीज़ें बोली कि क्यों वो इतने अगेंस्ट है। उनकी खुद की फ़िलासफ़ी थी जो उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया अमेरिका में आके, एंड धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में वो उनकी फ़िलासफ़ी, उनकी साइकोलॉजी जो भी थी वो फेमस होने लगी। स्पेशली जो बुक्स हैं द फाउंटेन हेड जिसमें हॉवर्ड रॉक का कैरेक्टर और दूसरा द एटलस श्रग्ड जिसमें टैग्नी थगार्ड है और जॉन गैल्ट है उनका कैरेक्टर है। इनके बारे में भी मैं समरी और रिव्यू फिर कभी बनाऊंगा। चलते हैं। पहला लेसन जो आयन रैंड देती है इज़ द मनी इज़ द बैरोमीटर ऑफ सक्सेस। अब क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री में से आई थी, कम्युनिस्ट कंट्री में माना जाता है कि जो तुमने कमाया वो भी कंट्री का है और जो कंट्री का है वो तो है ही। तो इसके आयन रैंड काफ़ी खिलाफ थी और उन्होंने कहा था मनी इज़ द बैरोमीटर ऑफ सक्सेस। अगर पैसा है तो तुम्हारा सक्सेस उसी के हिसाब से नापा जाएगा। अब इंडिया में काफ़ी लोगों को लगता है कि अब मनी सब कुछ है, मनी सब कुछ नहीं। ये मेंटालिटी रहती है, मेरी भी थी मेंटालिटी और काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होगी कि मनी सब कुछ नहीं है। बट एक पॉइंट में आके मनी ही वे इन करता है। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपके काम आई वो है मनी। अब ये पुराना ज़माना नहीं रहा कि हम कुछ भी गिरवी रख के कुछ भी ले लेंगे। जैसे बार्टर सिस्टम था, अगर आपके पास गाय का फार्म है तो आप दूध बेच के चावल ले लोगे, ऐसा सिस्टम नहीं रहा। सब कुछ मनी पे डिपेंड करता है आजकल। मनी है तो सब कुछ है। और मैंने ऐसा भी देखा कि काफ़ी रिलेशनशिप ब्रेक होने लग जाते हैं जब जो फैमिली मेम्बर है वो मनी लूज़ करने लग जाते हैं या उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वो सपोर्ट कर पाए अपने फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, काफ़ी सिचुएशन आप देखते होंगे कि अगर मनी है तो सक्सेस, यानी मनी है तो आपके पास परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर है तो आपके पास बेसिकली पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब चाणक्य कहते हैं कि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ऐसा कोई कह सकता है? नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर बट मनी कैन बी यूज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ पावर। और वो ये भी कहते हैं एक श्लोक में कि अगर तुम अपने नॉलेज से पैसा नहीं कमा सकते ना, उस नॉलेज का कोई रोल नहीं है। अब हम तो सोचेंगे कि यार ये कैसी बात कर रहा है, ये सच में इसने कहा भी था कि नहीं। उनके कहने का मतलब ये है कि अनलेस एंड अनटिल आप अपने नॉलेज को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और बेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्जन क्या है? मनी में एक चीज़, कोई भी चीज़ कन्वर्ट होगी तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो। नॉलेज को अगर आप किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपकी उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्शल आर्ट सीख रहे हो आप, अगर आप या तो उससे मनी कमा नहीं पा रहे या ज़रूरत पड़ने पे उसको अपने फ़ायदे के लिए नहीं यूज़ कर पा रहे, तो उस नॉलेज का कोई रोल नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, अगर आपको पैसे नहीं कमाने उससे अलग बात है, बट ज़रूरत पड़ने पे अगर आप खुद की वेबसाइट सेटअप नहीं कर सकते हो तो उस नॉलेज का कोई रोल नहीं है। अब आयन रैंड ये नहीं कहती ग्रीड करो किसी भी चीज़ का, ग्रीड के वो सख्त अगेंस्ट है। ठीक है, ज़्यादा ग्रीड भी गलत है। अब कैपिटलिज्म सोसाइटी में क्या होता है कि कैपिटलिज्म सोसाइटी में रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होता है? कम्युनिस्ट सोसाइटी में होता है कि जो कंट्री है उसके पास सारा पैसा है और बाकी सारे पुअर है। तो एक कोट भी है कि वी हैव हर्ड दैट कैपिटलिज्म क्रिएट्स अ डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर बट कम्युनिज्म इज इक्वली वर्स। इट हैज़ बीन नोन टू मेक ऑल द पीपल इक्वली पुअर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पुअर ही रह जाएंगे, गरीब ही रह जाएंगे। एक कंट्री में जो हेड होगा वो अमीर रह जाएगा। जैसे चाइना में है जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सबसे अमीर है, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ओन करती है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है, बाकी सबके पास लाइट नहीं है, खाने को खाना नहीं है। सेकेंड लेसन जो आयन रैंड डिस्क्राइब करती है और चाणक्य भी एग्री करते हैं, नेवर कंसिडर योर सेल्फ विक्टिम। कभी भी आपको अपने आप को विक्टिम नहीं समझ। अगर आपने अपने आप को विक्टिम समझ लिया ना तो आधी जगह आप हार चुके हो। आपने अगर अपने आप को विक्टिम समझ लिया तो मतलब एक तरीके से आप कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर चुके हो और अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खो चुके हो। मतलब आप खुद ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मतलब इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अगर आपको कुछ करना है ना तो करके ही रहोगे। ठीक है, आपको कभी भी विक्टिम नहीं समझना। आप कितने भी गंदे पल आ जाए आपकी ज़िंदगी में, अपने आपको विक्टिम नहीं समझना। अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, विक्टिम नहीं समझना। इंस्टेड आपको स्किल्स डेवलप करना है कि मैं कैसे एम्प्लॉय हो सकूँ, किस चीज़ की एम्प्लॉयमेंट है, मैं क्या उसमें एडजस्ट हो सकता हूँ, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि पैसा अभी आ जाए और बाद में मैं जो भी करना चाहता हूँ बाद में करता रहूँ। जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होता है उसमें हमेशा जो बंदे के पास स्किल होता है, जो बंदा वैल्यूबल होता है, उसकी वैल्यू होती है। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होता है उसमें उन बंदे की वैल्यू होती है जो
गवर्नमेंट का साथ दे सके, या जो जो प्रेफरेंस हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा बेस्ट हो, वो बंदा प्रेफर्ड होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रेफर्ड क्या होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दे। चाइना में आप ये देख चुके हो, ठीक है, जब तक जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है चाइनीज़ गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, ठीक है, तब तक चाइनीज़ गवर्नमेंट उनका साथ देती है। जैसे कुछ भी अगेंस्ट बोल दिया, जैसे जैक मा के साथ हुआ, उसको उठा के फेंक देती, जेल में डाल देती। अब जैक मा खुद जापान में जाके बैठा है, चाइना का दुश्मन, जापान में जाके शिफ्ट हो गया और नॉमिनल ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी उसने, $multi billion एंटरप्राइज, सब कुछ उससे जब्त कर लिया गया। तो जब तक आप उस गवर्नमेंट का साथ दोगे, जब तक आप उनका साथ दोगे, तब तक आप उनके साथ हैं, ठीक है। ये भी कोई जीना हुआ, ये भी कोई फ्रीडम हुआ। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में प्रेफरेंस पे ज़्यादा होता है प्रभाव, ना कि स्किल पे, ना कि कौन बेहतर है, ना कि कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है, ना कि कौन ज़्यादा स्किलफुल है, उस पर नहीं। अब मोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में यही प्रॉब्लम होती है कि नीड के हिसाब से चीज़ें मिलती है। अब कौन डिसाइड करेगा किसकी नीड कितनी है। मेरी नीड है, मेरे को लैम्बोर्गिनी चलाना है, पैसे हैं नहीं। मैं अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी में होता तो मैं जाके गवर्नमेंट से बोल देता कि मेरी नीड है ये। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो टॉप पोस्ट पे होते हैं, वो यही करते हैं। बड़े लोगों के पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, बेंटली है। बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो कि मैक्सिमम हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। पिरामिड स्कीम हो जाती है कम्युनिज्म में। कैपिटलिज्म में एट द सेम टाइम जो भी है आपके ऊपर है। आप जो खरीदना चाहते कर सकते हो, खरीद सकते हो, बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपनी वैल्यू दिखा के। कैपिटलिज्म में पॉवर्टी से निकला जा सकता है, बट कम्युनिज्म में नहीं निकला जा सकता। एक बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गई, टोटलिटेरियन बन गई, नहीं निकला जा सकता। अब आने वाले टाइम में आप देखोगे चाइना की भी कंडीशन धीरे धीरे घटने लग जाएगी। चाइना की अभी भी कंडीशन घट रही है, काफ़ी बुरे हाल हैं, बट आने वाले टाइम में बहुत बिगड़ने लग जाएगी। और अगर आपके पास पैसा है भी और फिर भी फ्रीडम नहीं, आप जो भी करना चाहते हो नहीं कर पा रहे, आप जो भी सुनना चाहते हो नहीं सुन पा रहे, तो उस पैसे का भी क्या फ़ायदा, ठीक है। पैसा होना चाहिए, बट पैसा इज़ द बैरोमीटर ऑफ सक्सेस। पैसा से आप सक्सेस तोल सकते हो, पर वो सक्सेस भी सब कुछ नहीं है।